आपका घर तो दूर की बात, हम अपने बाबा का घर छोड़कर इस गांव से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। कह रहे हैं हम। लेकिन बेटी, आप हमें मजबूर मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें मजबूर मत कीजिए आप। बेटा अपनी दीदी को समझाओ। बेकार है, दीदी नहीं मानेगी। अर्जुन, रेवती, अब तुम ही समझाओ इन्हें। अभी जख्म हरा है, बच्चों को समय दीजिए। तेरी माँ की कृपा रहेगी तो कलिका हमारे साथ जरूर आएगी। तो तुम क्या चाहते थे वासु, कि मैं हवा में कहीं गायब हो जाती? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उस इंस्पेक्टर से मिलने खुद नहीं गई थी वासु, वो मेरे पास आया था उस एक्सीडेंट की पूछताछ करने। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि कड़ा टूटना नहीं चाहिए। हाँ किया था, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस वक्त अगर वो कलिका वहां पर नहीं आती ना, तो आज ये बुढ़े बुढ़िया जिंदा नहीं बचते वासु। कलिका? ये कलिका कौन है और कहां से आई? जो भी है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कलिका मेरा क्या बिगाड़ी? सोचना तो ये है कि तुम गायत्री की जगह लेना, और ये जो चेहरे का चक्कर है यहीं पर खत्म हो जाए। तुम, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैलाशनाथ और रेवती मुझे गायत्री की जगह कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उर्वशी शर्मा खानदान की बहू बनेगी। मैंने ये कहा कि तुम गायत्री की जगह लो, अपने इस खूबसूरत चेहरे के साथ। नामुमकिन। नामुमकिन? जिसे मुमकिन मैं बनाऊंगा। मैं। आपने जाने में बहुत जल्दी कर दी बाबा, बहुत जल्दी कर दी। आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था। आप जानते थे हम लेप लेने गए थे, क्या जरूरत थी? बस थोड़ा सा इंतजार, सिर्फ कुछ पल का। और आप क्यों बाबा? क्यों बाबा? क्यों? कलिका बेटी, आंसू पोंछ लो बेटी और जीवन के इस सत्य को अपना लो। इंसान का जन्म संयोग नहीं, हर जन्म के पीछे एक उद्देश्य है, एक कार्य है जो इंसान को स्वयं पूरा करना है। जिस दिन यह कार्य संपन्न हुआ, समझो दुनिया से प्रस्थान करने का समय आ गया है, जिसे इंसान मृत्यु कहता है। अगर ऐसा है बाबा, तो हमें बताइए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम वो काम पूरा करके आपके पास आ जाएंगे। मेरी बच्ची, समय की सीमा इंसान के हाथ नहीं, विधाता के हाथ है। इंसान की आयु का निश्चय वही करते हैं, और रहा उद्देश्य, उसकी खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। लेकिन कहाँ? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अपने जीवन की पूंजी तुम्हें सौंप रहा हूं। इसमें रोग दूर करने के वो सारे उपाय हैं, इन्हें हमेशा अपने पास रखना। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या यही है हमारे जीवन का उद्देश्य? धीरज रखो बेटी, जीवन की यात्रा छोटे छोटे कदमों से पूरी होती है। एक समय पर एक कदम। तुम जीवन की यात्रा शुरू करो
तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। बाबा 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 बाबा। ये सपना था या बाबा सच में? अगर वो सपना था तो बाबा की किताब यहाँ कैसे? देवी माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने न जाने कितने अनजान लोगों का रोग दूर किया है। मित्र कैलाशनाथ का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। विक्रम के अंधेपन के दुख ने उसे आधा कर दिया है। माँ, मैंने विक्रम को गोद में खिलाया। उसका नाम भी चुनने का अधिकार मित्र कैलाशनाथ और भाभी ने मुझे दिया है। फिर आप ही बताइए, उस बच्चे को कैसे अंधा देख सकता हूं? और इसलिए मैंने निश्चय किया कि जब तक विक्रम की आंखों का इलाज सफलतापूर्वक नहीं हो जाता, मैं अन्न त्याग दूंगी। इसका मतलब बाबा की इच्छा अधूरी रह गई। देवी माँ ने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? हम विक्रम का इलाज करने शहर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। विक्रम का इलाज कराने यहाँ क्या आए? पहले गौरी शंकर जैसा दोस्त खो दिया और अब बहू का कहीं पता नहीं है। बच्चे हैं कि हमारे साथ शहर जाने को तैयार नहीं। हे देवी माँ, हमारी रक्षा कर माँ। चाचा जी, कहो बेटी, क्या बात है? चाचा जी, हमने फैसला किया है कि हम आपके साथ आपके घर चलेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि विक्रम का इलाज करते ही हम अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बेटी, लौटकर बच्चों ने हमारी बात मान ली, हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जाओ बेटी, अपना सामान ले आओ। जी। वासु यहाँ क्या कर रहा है? वासु, माँ, बाबूजी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, वो हमें गायत्री का पता चल गया। कैसी है मेरी बहू? कहाँ है वो? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? लेकिन बहू तो हमारे साथ आई थी, तुम्हें कैसे मिल गई? जी, वो कुछ गांव वालों को गायत्री जंगल में बेहोश मिली थी। बेहोश? हे देवी माँ! हाँ, होश आने पर गायत्री ने घर का नंबर दिया और खबर मिलते ही एम्बुलेंस को लेकर मैं यहाँ के लिए रवाना हो गया। लेकिन अब कहाँ है बहू? जी, वो एम्बुलेंस उसे लेकर शहर के लिए निकल गई। बहू ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी माँ जी। जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन चोट बहुत आएगी। बस यही खबर देने मैं आपके पास आया था। अब मैं चलता हूँ, वहाँ अस्पताल में मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, बाबूजी को इस हालत में छोड़ के आप कैसे जा सकती हैं? आप बाबूजी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप बेफिक्र रहिए, मैं गायत्री को संभाल लूंगा। लेकिन गायत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी। माँ जी, मैं हूं ना,
सब देखिए। आप किस सोच में डूबे हैं? इसे इत्तेफाक कहूं या देवी माँ की लीला कहूं? जब कलिका हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हुई तो बहू के खो जाने की खबर आई, और जब कलिका हमारे साथ जाने को तैयार हो गई तो बासु बहू के मिलने की खबर ले आया। कलिका हमारे साथ आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम जा रहे हैं, यही मर्जी थी ना आपकी। देखिए अब आप भोली मत बनिए, सब जानते हैं, लेकिन अगर हम नहीं जानते तो सिर्फ इतना कि हमारे बाबा की इच्छा पूरी होने से पहले ही आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे बाबा की इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन अब हम हमारे बाबा की अधूरी इच्छा को उनकी आखिरी इच्छा मानकर उसे पूरी करने शहर जा रहे हैं। हमने आज से पहले ऐसा इलाज कभी नहीं किया। डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिएगा। हमारे बाबा का नाम बदनाम ना हो, हमें आशीर्वाद दीजिएगा, मदद कीजिएगा हमारी। आओ बच्चों आओ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने इस घर को पहले भी देखा है? आओ आओ बच्चों आओ, ये है हमारा घर। कैसा लगा? इतना बड़ा घर, ऐसा लगता है किसी फिल्म स्टार का घर हो। चुप कर, खबरदार जो तुमने मुझसे ऐसे बात की। मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ, सिर्फ उम्र में, अक्ल में नहीं। दीदी चुप करो, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। आओ आओ। ये माजरा क्या है? लगता है अब इन गांव वालों की देखभाल भी हमें ही करनी पड़ेगी। अच्छा इलाज करने गए, विक्रम भैया की आंखें तो नहीं आई, पर हाँ एक नई मुसीबत जरूर आ गई है। हाँ? आओ। जयंती मंगला काली
काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवी माँ, हम यहाँ विक्रम की आंखें ठीक करने आए हैं। यही बाबा की आखिरी इच्छा थी। इस काम में हमारी मदद कीजिए माँ। कलिका बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मंदिर यहाँ है? पता नहीं, शायद ऐसे ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटी, तुम थक गई होंगी, अब आराम कर लो। जी। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं? ये गायत्री है, हमारी बहू। आपकी बहू? हाँ, तुम इससे मिली नहीं हो। ये हमारे साथ गांव आई थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय इसका पैर फिसल गया। इस समय ये हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। रेवती, सुनो। मैं अभी आई। परंतु हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इन्हें जानते हैं? आपको क्या लगता है? कौन? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ बेटा? माँ, इस कमरे में और कौन है? मेरे वाला कौन है इस कमरे में? बेटा, ये कलिका है, पुजारी भाई साहब की बेटी। तुम्हारी आंखों का इलाज करने आई है। ओह, अच्छा। पुजारी भाई साहब खुद नहीं आ सके, असिस्टेंट को भेज दिया उन्होंने। वाह, कमाल है। बस करो विक्रम, जो मुंह में आया बके जा रहे हो। बाबूजी, बाबूजी आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आखिर आपका दोस्त नहीं आया ना। बहुत नाज था ना आपको अपने पुजारी गौरी शंकर की दोस्ती पर। मुझसे बहुत प्यार करते थे, सब धरा का धरा रह गया ना। बेटा, सच बात तुम नहीं जानते। पुजारी भाई साहब। हाँ माँ, कहीं नोट गिन रहे होंगे ना। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब पैसों के चक्कर में भागते रहते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। आजकल की दुनिया में, लेकिन हमारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहते। हमें छोड़कर चले गए। हाँ, जो भी है, लेकिन मैं इनसे इलाज नहीं करवाऊंगा।
मैं ऐसे किसी अरे गहरे से थोड़ी इलाज करवा सकता हूँ। मैं नहीं करूँ। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो विक्रम? कलिका तुम्हारी आंखें ठीक कर सकती है बेटा। बाबूजी, आपको इन पर बहुत विश्वास है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं है। आप चाहे ना चाहे, हम यहाँ आपका इलाज करने आए हैं और वो करके ही रहेंगे। हमने हमारे बाबा को वचन दिया है। देखो, इसे समझा दो कि मेरे चक्कर में ना पड़े। ये जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ। जानते हैं हम, आप अपाहिज हैं। सिर्फ आंखों से ही नहीं, बल्कि अक्ल से भी। Shut up! और आत्मा से भी। माँ, बाबूजी, कहिए ऐसे कुछ। इसे कहिए मुझसे ऐसे बात ना करे। माँ, बाबूजी, ये आप माँ बाबूजी को क्यों बात बात में बुला रहे हैं? उस छोटे बच्चे की तरह जिससे उसका खिलौना छीन लिया गया। बस यही चीज है आप। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी आंखें नहीं है। वरना क्या कर लेते आप? हाँ, वो सबक सिखा था कि तो आंखें ठीक करा लीजिए ना, इलाज करा लीजिए अपना। आंखें ठीक हो जाने पर सबक भी सिखा दीजिएगा। अपने आप को बहुत अकलमंद समझती हो तुम? हाँ? स्मार्ट मूव। लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। तुमसे इलाज नहीं करवाऊंगा मैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लेप वेप ये सब ठोक है, ठगोसला है, सब नाटक है ये। शर्त लगाते हैं आप? क्या मतलब? अगर आपकी आंखें ठीक हो गई तो आप हमारी बात मान जाएंगे, और अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो हम आपकी बात मान लेंगे। हम मान लेंगे कि हमारे बाबा का लेप एक ठोंक है। तुम झूठी साबित हो जाओगी, हार जाओगी तुम। तो लगती है शर्त? हाँ, मंजूर है। मजा आएगा। बेटी, तुमने ऐसी शर्त क्यों लगाई? चाचा जी, आपने शर्त देखी, ये नहीं देखा कि विक्रम इलाज के लिए मान गया। लेकिन बेटी, अगर ये इलाज सफल नहीं हुआ तो? हमें अपने बाबा का लेप और देवी माँ पर पूरा विश्वास है। विक्रम की आंखें ठीक होंगी। हम शर्त जरूर जीतेंगे, कह रहे हैं हम। हाय। हाय। कहिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, एक लड़की है जिसका चेहरा एक्सीडेंट में पूरी तरह से खराब हो गया और इत्तेफाकन ये एक्सीडेंट जंगल के पास हुआ था। इसलिए जंगल की झाड़ियों की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से कट चुका है। ओह माय गॉड। क्या आप उसके चेहरे को ठीक कर सकते हैं? उसे नया चेहरा दे सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे पेशेंट से मिलना पड़ेगा। वेयर इज द पेशेंट? पेशेंट ये, इनका नाम गायत्री है और इनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। क्या आप इन्हें नया चेहरा देंगे? गेट अप, गेट अप। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे गैर कानूनी काम में आपकी मदद करूंगा? आप प्लीज चले जाइए, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा।
मेरे चेहरे से आपको लगता है कि कोई भी मुझे मेरे इरादों से हिला सकेगा? मैंने कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये काम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। इसे आप कैसे करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हद कर दी वासु ने। मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूं, वो अपना फोन बंद किए बैठा है। पता नहीं बहू कौन से हॉस्पिटल में दाखिल है, कैसी है वो। ये क्या तरीका है वासु? तुमने हमें खबर नहीं दी। कितने परेशान हो रहे हैं हम लोग। बाबूजी माफ कीजिए, लेकिन मेरा जो मोबाइल है ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। ओ वासु, तो कहीं और से फोन कर देते। जानते हो कितने परेशान हैं हम लोग। मैं बहू से भी मिलना चाहता हूँ। बाबूजी आप गायत्री से ना मिले तो बेहतर होगा। ना ही मिले तो अच्छा है? क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं आपसे क्या कहूँ? वो क्या है कि जंगल की जो कटीली झाड़ियां हैं ना, उसकी वजह से गायत्री का चेहरा तहस नहस हो गया। उसका चेहरा पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और इस वक्त एक कॉस्मेटिक सर्जन उसका इलाज कर रहा है। फिर तो मैं इसी वक्त उससे मिलूंगा। नहीं, गायत्री नहीं चाहती कि आप उसके पास आए, क्योंकि इस तरह का चेहरा लेकर वो आपके सामने नहीं आना चाहती। मैं समझ सकता हूँ वासु, लेकिन इस समय उसको हम सबकी जरूरत है। बाबूजी गायत्री इस वक्त बेहोश है, उसका इलाज चल रहा है। आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं खुद आपको लेकर चलूंगा। हाँ? लेकिन वो कौन से हॉस्पिटल में है? वो लीलावती में है बाबूजी। सुना तुमने विक्रम? हाँ, बैठा हूं तो सुना ना मैं। और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पूछ के थोड़ी गई थी। मैं बहू से इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। हाँ बाबूजी जरूर। चाचा जी वो हम कल सुबह विक्रम के लिए दवा बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, दवा? बाबूजी ये किस दवा की बात कर रहे हैं? ये कलिका है, विक्रम की आंखों का इलाज करने आई है। आप देवी माँ पर विश्वास रखिए, विक्रम की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन वासु तुम क्यों चाहते हो कि विक्रम हमेशा अंधा बना रहे? अरे वो तो तुम्हारा मोहरा है ना? मोहरा है नहीं, मोहरा था। आंख बंद करके विक्रम मेरी हर बात माना करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। उसे लगता है कि मैंने उसकी आंखें उसे छीनी। वो बागी हो गया, और बागी मोहरे की आंखें आ जाएं तो वो वजीर बन जाता है। वासु, मुझे तुम्हारी शतरंज की चालें बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? झूठे कॉस्मेटिक सर्जरी का ढोंग करके मैं तुम्हें कैलाशनाथ शर्मा के सामने पेश कर दूंगा, जिससे तुम आसानी से उसकी दौलत पर हाथ मार सकती हो और उसके पूरे खानदान को तहस नहस कर सकती हो, और बड़ी आसानी से तुम विक्रम के पास जा सकती हो, उसके नजदीक आ सकती हो, उसे अपने चंगुल में फंसा सकती हो, और एक बार तुम्हारा और विक्रम का मिलन हो गया, फिर महाशक्तिशाली को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बाप का राज होगा, हमारा राज होगा, हमारा। यानी एक चाल से सबकी मात।
लेकिन कहीं अगर विक्रम की आंखें वापस आ गई तो सारी की सारी चाल पलट सकती। मतलब एक समय तुम विक्रम की माशूका थी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मैं पहचान जाएगा, समझ जाएगा कि प्लास्टिक सर्जरी छूटी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद गायत्री की शक्ल उसकी पुरानी माशूका की शक्ल में कैसे बदल सकती। अगर वो तुम्हें नहीं जानता तो ठीक था, पहले ही वो हम दोनों पर शक कर रहा है और उसका ये शक यकीन में बदल जाएगा। लेकिन वो ये साबित कैसे करेगा? तुम्हें उर्वशी साबित करने के लिए वो तमाम सबूत पेश कर सकता है। कैसे सबूत? वो तुम्हारे तमाम दोस्तों को जानता है, लोगों ने तुम दोनों को एक साथ देखा। वो साबित कर सकता है कि तुम उर्वशी हो, और तुम्हें गायत्री साबित करने के लिए हमारे पास एक सबूत नहीं है। और अगर बात मेडिकल चेकअप तक पहुंचती तो साफ मालूम पड़ जाएगा कि प्लास्टिक सर्जरी तो हुई नहीं। क्यों? तुम्हारी जादुई शक्ति किस काम आएगी? मेरी जादुई शक्ति उस कड़े की तरह है जो एक बार टूट गया तो वापस जुड़ नहीं सकता। मेरा जादू हमेशा के लिए नहीं चल सकता, और भेद खुल जाने के बाद तो कभी नहीं। अब हम क्या करेंगे वासु? देवी, अब तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। अगर तुम विक्रम को अंधा नहीं करती तो मैं उर्वशी को गायत्री बनाकर कभी उस घर में नहीं ले जा सकता था। वासु, तुम चुप क्यों? कुछ करो। विक्रम की आंखें ठीक नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान रखो उर्वशी, इत्मीनान रखो। मेरे होते कलिका विक्रम की आंखें कभी ठीक नहीं कर पाएगी। उसका लेप काम नहीं करेगा। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब जो होगा वासु अच्छा होगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ, आज तक हमने केवल बाबा के लिए चंदन का लेप बनाया है और उसमें जड़ी बूटियां बाबा ने मिलाई है। आज जीवन में पहली बार हम ये काम खुद करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद देना, हमें सफलता मिले, हम अपने बाबा की आखिरी इच्छा पूरी करके अपने गांव वापस लौट सके। इस औषधि में ऐसे उपादान का प्रयोग चक्षु चिकित्सा हेतु प्राचीन काल से होता रहा है। पवित्र ऋग्वेद में भगवान इंद्र और महान चिकित्सक अश्विनी कुमार द्वारा खोई हुई नेत्र ज्योति को पुनः ज्योति प्रदान करने का वर्णन है।
वैशाली, बना दे इस बूटी को निष्फल, ना आए विक्रम की ज्योति, हो जाए कलिका का उपचार असफल। पट्टी खुलने के बाद सचमुच विक्रम देख पाएगा? हमारे बाबा के लेप ने हमेशा काम किया है। इसमें देवी माँ का आशीर्वाद मिला है। बेटी, ये पट्टी कब तक खुलेगी? आज सूर्यास्त के बाद। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। मेरी आंखें चल रही है जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हो। बाबा, मेरी आंखें चल रही है जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हो। किसी ने क्या? इसी कलिका ने भरे होंगे। आप ये क्या कह रही हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे तो पहले से ही शक था जीजा जी कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा उपचार ये लड़की के बस के बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ बहस करते रहोगे क्या? मेरे लिए पानी लाओ। मैं लेकर आती हूँ। बाबूजी, हम देवी माँ की सौगंध खा के कहते हैं, हमने लेप में से वही दवा मिलाई जो बाबा की किताब में लिखी थी। मुझे पानी चाहिए। ये पानी आ रहा है। बेटी, लेप बनाने में तुमसे कोई भूल तो नहीं होगी? बाबूजी, हम देवी माँ की सौगंध खा के कहते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। आप चाहें तो किताब में पढ़ लीजिए, हमने दवा में वही सब कुछ मिलाया जो बाबा की किताब में लिखा था। अरे बंद करो ये नाटक। तुम शर्त हार गई हो। तुम्हारे बाबा का लेप होंगे। नाटक है ये सब। तुम शर्त हार गई हो। मेरी बात कहो। मेरे बाबा का लेप नाटक है, ढोंग है ये। कहो मेरे बात कहो। मामा जी, एक मिनट ये लो ये हाँ ये हाँ। आज तक हमारा सर आपके सामने हमेशा झुका है, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। आज आपको उसी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का वास्ता। आप हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों होने दिया? हमारे बाबा की लेप ने लाखों लोगों की जान बचाई और आज उसी लेप को ढकोसला कहा गया और आप चुपचाप देखती रही। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें, आपने ऐसा क्यों होने दिया?
हमारा विश्वास टूटने के कगार पर है माँ। हमें बचाइए। आज जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं।